एक तरफ गर्मी से लोग बेहाल तो दूसरी तरफ पावर कट की मार। क्या यूपी, क्या बिहार, क्या हिमाचल, चुनाव के वक्त 24 घंटे बिजली के बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन हम उन दावों की हकीकत खोल कर रख देंगे। सरकारें बिजली की कमी का रोना रोती हैं, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि प्राइवेट कंपनियों के पास 22,500 मेगावाट बिजली मौजूद है, लेकिन बिजली की कमी वाले राज्य इसे खरीद नहीं रहे हैं। हालांकि कुछ राज्यों की ये दलील है कि प्राइवेट कंपनियों की बिजली एनटीपीसी के मुकाबले महंगी है। प्राइवेट कंपनियां ₹3.25 से ₹3.88 प्रति यूनिट की दर से बिजली बेचती हैं, जबकि एनटीपीसी का रेट ₹3.15 से ₹3.20 प्रति यूनिट है। जाहिर तौर पर प्राइवेट कंपनियों की बिजली थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन क्या लोगों के हित में सरकार सब्सिडी देकर इसकी भरपाई नहीं कर सकती? आज ऐसी स्थिति है कि पूरे देश में पर्याप्त मात्रा में बिजली है। मैं दरख्वास्त करूंगा सभी राज्य सरकारों से कि वो जल्द से जल्द अपने पावर परचेज एग्रीमेंट्स खोले, जल्द से जल्द बिडिंग करवाए, जल्द से जल्द जहां जहां पे पावर की कमी है उसको पूरा करे। तो बिहार को भी जब जरूरत होगी तो उसके मुताबिक खरीदा जाएगी। फिलहाल जो हमारा आवंटन है उसमें अभी तुरंत कोई ऐसी बातें नहीं कि व्यापक पैमाने पर उसमें खरीदारी हो। स्टेट गवर्नमेंट जितनी बिजली खरीद सकती है उतनी खरीद रही है। देखिए, बिजली खरीदने का ये भी होता है कि कितने रिसोर्सेज हैं आपके पास, कितने फाइनेंसेस हैं उस समय, जिसमें क्या रेट चल रहा है बिजली का, उस सबको देखते हुए हम लोग बिजली डेली भी खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म भी हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं। दूसरा विकल्प बिजली के रेट बढ़ाने का है, लेकिन सियासी नुकसान के चलते सरकारें ऐसा करने से बचती हैं। यानी लोग भले ही पावर कट से बेहाल हो जाएं, लेकिन सरकारों को सिर्फ अपने हित से मतलब है। There is no demand, right? And that is artificially suppressed demand by the DISCOMs. Right. These utilities, because of their financial health, prefer to load shed than to supply power. So there is a huge challenge in terms of liquidity amongst the distribution company, और जब तक कि ये distribution companies cost reflective tariff नहीं कर दें, अपने losses नहीं reduce कर दें, it would be very difficult for them to keep on buying power and supplying. उधर गैस की कमी के चलते 18,000 मेगावाट की गैस बेस्ड पावर प्लांट ठप हैं। इन प्लांट्स के लिए कंपनियों ने बैंकों से करीब 1,10,000 करोड़ का लोन लिया है, लेकिन सरकार कह रही है कि वो कंपनियों की जरूरत का सिर्फ 30% गैस की ही सप्लाई कर सकती है, जबकि कंपनियों का तर्क है कि 30% गैस से तो वो बैंकों का ब्याज भी नहीं निकाल पाएंगे, लिहाजा बैंकों के एनपीए बढ़ने की भी आशंका है। जो एलएनजी की देश में कैपेसिटी अवेलेबल है उतनी ही गैस में रीगैसिफाई करके पावर प्लांट्स को दे पाऊंगा। सो दैट इज अ रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर। जितनी अवेलेबल एलएनजी फैसिलिटी है उससे सिर्फ 30% गैस बेस्ड प्लांट्स चल सकेंगे। जाहिर तौर पर ये आंकड़े साफ कर देते हैं कि सरकारें चाहें तो लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है, लेकिन क्या जानबूझकर सरकारें ऐसा नहीं कर रही हैं? इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं अमीश देवगुन के पास जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट और मैं हूं अमीश देवगुन। और आज की बिग स्टोरी बिग डिबेट आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको ये जानना जरूर चाहिए कि चुनाव में आपसे 24 घंटे बिजली का वादा करने वाली सरकारें, पॉलिटिकल पार्टीज, हकीकत में इस पर कितनी सीरियस है। आपके घर में पावर कट होता है, आप गर्मी से परेशान हो जाते हैं, और ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपको बिजली देने के लिए सरकारें पैसे खर्च करने को तैयार ही नहीं है। बिजली के नाम पर सरकारों के पास पैसे नहीं है, ये आंखें खोल देने वाली सच्चाई है। क्योंकि पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल खुद कह रहे हैं कि देश में बिजली की कोई कमी नहीं है, राज्य जितनी बिजली चाहें खरीद सकते हैं। पॉलिटिक्स खूब होती है, ब्लेम गेम भी होता है सेंट्रल स्टेट पे, स्टेट सेंटर पर, लेकिन परेशान होते हो आप, यानी इस देश की आम जनता, हमारे व्यूअर्स। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे सबसे बड़ी डिबेट
पावर प्ले बिग स्टोरी टुनाइट। और मेरे साथ एक बड़ा ग्रैंड पैनल है इसमें बात करने के लिए। संबित पात्रा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सलमान सोज है स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के, राजीव रंजन है मेरे साथ स्पोक्स पर्सन जनता दल यूनाइटेड के, रामकृपाल सिंह है सीनियर जर्नलिस्ट वेटरन पॉलिटिकल कमेंटेटर, प्रोफेसर एजी अय्यर है मेरे साथ पावर एक्सपर्ट है। मैं सीधा रामकृपाल सिंह फ्लोर आपसे ओपन करता हूं। क्विक क्वेश्चन टू यू एंड अ क्विक रिप्लाई। जब सरकार में आना होता है तो 24 घंटे बिजली का वादा किया जाता है, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो असलियत यह है 2 से 6 घंटे बिजली दी जाती है। और बिजली क्यों नहीं दी जाती? बिजली खरीदने के पैसे नहीं है। लास्ट टाइम भी कुछ ऐसी स्टोरी सामने आई थी, लेकिन इस समय जी बिजनेस वो आंकड़ा लेके सामने आ रहा है कि कैसे स्टेट्स बिजली नहीं खरीद रहे। देखिए अमीश जी, बिजली एक ऐसा मामला है जिसको सारे राज्य सरकारों ने ऐसा बना दिया, जनता को धीरे धीरे ऐसा कर दिया है कि खंभे लग गए हैं, बिजली के तार हैं, लेकिन बिजली नहीं है। अब क्या है कि जितने भी राज्य हैं उसमें से देख लीजिए कि राज्यों के यूपीएससीबी जिसको बोलते हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मैं समझता हूं कि 1 या 2 राज्य को छोड़ करके, जैसे मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि गुजरात में शायद हुआ हो, बाकी सारे जितने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं सब दिवालियापन की कगार पे हैं। सारी सरकारें जानती हैं इस बात को। ये तब है जबकि प्रदेश में 24 घंटा सस्ती बिजली देने का वादा करके वोट लेने वाली सरकारें आज ही नहीं, बिजली तो दो आप, सस्ती की नहीं, मैं आप वही कह रहा हूं जी। रीजन उसका ये है कि जिस रेट पर ये बिजली देती हैं जी, कोई वसूली नहीं करती हैं, ये बिजली खरीद ही नहीं सकती हैं। इसलिए बिजली आज केंद्र सरकार कह रहा है कि ले लो, इनके पास पैसा नहीं। याद कीजिए पिछली बार भी क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश बार बार केंद्र पर उंगली उठा रहा था। अब यह है कि आप ओवरड्राफ्ट करके कितना केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार भी इसमें शामिल है, और सारे ही राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है, हरियाणा है, राजस्थान है। आप तमिलनाडु का देख चुके हैं, पिछले सालों में क्या हुआ था तमिलनाडु में, जब इतनी बड़ी क्राइसिस हो गई थी जिसमें बिजली के दाम बढ़ाए जाने पड़े। तो ये जो पॉपुलिस्ट मेजर है, लोगों ने ये मान लिया है कि बिजली जो है वो लोग समझते हैं हमारे देश के अंदर बिजली की एक बड़ी किल्लत है, इसलिए हमें बिजली मिल ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं फ्लोर ओपन करता हूं, अब सीधा चलता हूं मैं सलमान सोज के पास। सलमान सोज, मैं स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज योर टेक ऑन जी बिजनेस स्टोरी? ये बहुत कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट स्टोरी है। इस देश में बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकारें बिजली सेंटर से नहीं खरीद रही, कह रहे हैं महंगी है, पैसे ज्यादा है। महंगी कितनी है ये हम सबने देख लिया। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? अमीश जी, जब पीयूष जी और बीजेपी के साथी जब ऑपोजिशन में थे, ये तो कभी स्टेट्स की बात ही नहीं करते थे, ये तो हमेशा यूपीए गवर्नमेंट की बात करते थे। यूपीए गवर्नमेंट ने ये एनर्जी क्राइसिस किया, ये बिजली की प्रॉब्लम है, ये है वो है। और अब जब ये खुद हुकूमत में है, अब आराम से कह रहे हैं भाई स्टेट गवर्नमेंट्स की प्रॉब्लम है। चलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट्स की प्रॉब्लम मानता हूं, तो अब देखिए किन किन स्टेट। सलमान सोज, हमारी स्टोरी कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट बिजली लेने को तैयार ही नहीं है। पिछले साल उत्तर प्रदेश ने करा, इस साल ओडिशा ऐसा कर रहा है। अभी तक जो हमारे पास न्यूज है, ओडिशा ऐसा कर रहा है, पश्चिम बंगाल ऐसा कर रहा है, हिमाचल ऐसा कर रहा है, हरियाणा में ये सब कुछ हो रहा है। बीजेपी रूल स्टेट्स भी इसमें है, सिर्फ कांग्रेस रूल नहीं है। सुनिए बात जी, नहीं बीजेपी रूल तो देखिए ना, अगर आप यहाँ हिंदुस्तान के बड़े स्टेट्स को देखें, यूपी है चाहे बिहार है, कांग्रेस तो बहुत देर से वहां नहीं है, वहां बीजेपी तो रही है वहां भी। सलमान सोज, माय बिग क्वेश्चन इज दिस कि सरकारें गुमराह क्यों करती है, कोई किसी की भी राज्य सरकार हो। एक सेकंड ये हाँ नहीं पूछिए ना, इनसे पूछिए ना कि अगर आप 1 साल में रहे, यहाँ पर मिनिस्टर है, आपकी गवर्नमेंट है, एज ए सेंट्रल मिनिस्टर आपने क्या स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे आप उनको इंसेंटिवाइज करते कि भाई जो अच्छी पॉलिसीज पहले बात देखिए, बात सुनिए मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 साल में कोई ऐसी पॉलिसी आई कि जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज। मैं इस समय रियल स्टोरी बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल स्टोरी बता रहा हूं कि बिजली है, सरकारें खरीद नहीं रही है। क्या इस पे पॉलिटिक्स करना जरूरी है इस समय कि बिजली देना ज्यादा जरूरी है? तो उनसे अरे मैं पॉलिट नहीं, वो देंगे तभी, देखिए ना, ओके वो दे नहीं रहे, यानी कि आपको गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पकड़ना है, वो पीयूष जी को उनके साथ बात करनी है, कोई एग्रीमेंट करना है। सिर्फ ये कहेंगे बस आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को उनको पकड़ना चाहिए, उनको बिजली बेचनी चाहिए। ओके संबित पात्रा, सेंट्रल में आपकी सरकार है, लेकिन कई स्टेट्स में भी आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, और भी कई राज्यों में आपकी सरकार है, लेकिन
क्या आपको लगता है आपकी अपनी जहां पर स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इस समय बिजली नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मैटर यह है सेंटर के पास बिजली है तो लोग गर्मी में बिना बिजली के बिना पंखे के क्यों रहे? ये मैं अपने व्यूअर्स के लिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं एज अ रूलिंग पार्टी स्पोक्सपर्सन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इसीलिए चूंकि रूलिंग पार्टी का स्पोक्सपर्सन हूं, पार्लियामेंट में क्या होता है गतिविधि उस पर हम सब, चाहे सलमान भाई हो चाहे मैं हूं, हम लोग सब गतिविधि को देखते रहते हैं। तो याद दिलाऊं, लगभग हफ्ते भर पहले पीयूष जी को जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ वक्तव्य जारी किए थे। वो वक्तव्य जनता को भी जानना चाहिए, सुना होगा कई लोगों ने। उन्होंने कहा कि मैं स्टेट से आग्रह करता हूं कि वो एक्सचेंज से बिजली ले, हमारे पास बहुत सरप्लस बिजली है, एक्सचेंज नहीं तो पावर परचेस एग्रीमेंट करके बिजली ले। और एक बहुत बड़ी बात कही, आप तो कह रहे हैं महंगी हो सकती है बिजली, एक बड़ी बात कही फिर मैं आपको कह दूं, 28 अप्रैल 2015 को पीयूष जी कह रहे हैं लोकसभा में, पावर ग्रिड्स मॉनिटरिंग ऑफिस जो होता है वहां पे एक समय 3:30 3:30 PM को एक वक्त ऐसा आया, इलेक्ट्रिसिटी वॉज अवेलेबल टू स्टेट्स एज ₹0 पर यूनिट, क्योंकि वरना इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद हो जाएगा। पावर वॉज सरप्लस, सो मच सो दैट पीपल वेर विलिंग टू गिव पावर एट ₹0 पर यूनिट बिकॉज देयर इज नो अदर वे टू यूज इलेक्ट्रिसिटी, अदरवाइज इट वुड गो वेस्ट। बिजली इतनी थी कि बिना कीमत लिए भी बिजली अदा करने को बिजली कंपनी तैयार थी केंद्र की ओर से, मगर स्टेट्स तैयार नहीं थे। आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी आती है संबित पात्रा इसके अंदर? मैं सबके लिए, आपने कहा पॉलिटिक्स नहीं करना है ना, तो मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं बिना पॉलिटिक्स के कह रहा हूं कि तमाम स्टेट्स को प्रिपेयर्डनेस दिखानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस आपसे सवाल पूछ रही है कुछ, वो कह रही है केंद्रीय सरकार को हाथ पकड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स कराने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को बोलना चाहिए वो बिजली खरीदे। मैं आपको याद दिलाऊं अमीर जी, आपके साथ ही इसी पैनल में मैं डिबेट में बैठा था, आपको ध्यान होगा जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, उसके लगभग 20 दिन या 1 महीने बाद बहुत सीवियर पावर क्राइसिस उन गर्मियों में उत्तर प्रदेश में हुआ था, और यही सवाल आपने मुझसे पूछा था। जवाब में मैंने आपको कहा था कि पावर सेक्रेटरी जो है उत्तर प्रदेश को, उसको पीयूष जी ने लगभग 25 बार फोन किया, आपको याद होगा पीयूष जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, उसके बावजूद भी फोन कॉल वापस नहीं आया। और हाथ पकड़ना कैसे होता है आप बताइए? कोई सच में हाथ पांव पकड़ के थोड़ी लाना होता है, फोन करना होता है, समझाना होता है। ओके, सलमान सोस वांट्स टू रिएक्ट नाउ। ओके सलमान सोस, गो अहेड। देखिए मोदी जी ने टीम इंडिया की बात की। जब आप टीम में एक टीम के हिस्सेदार हैं, एक मेंबर है टीम के, आपको एक दूसरे पे उंगली नहीं उछालनी चाहिए, और खासतौर से सेंट्रल गवर्नमेंट है। संबित पात्रा ने तो एग्जांपल दिया, 25 बार फोन किया, 25 बार फोन का जवाब नहीं दिया है, जिसमें आप नहीं मैं आपको नहीं देखिए ना, अब इनसे संबित जी कहेंगे यूपी के बारे में, देखिए यूपी की गवर्नमेंट ने क्या किया, वो यूपी की गवर्नमेंट जवाब दे। तो बाकी स्टेट्स में जहां पर हिमाचल में आप जवाब दे दीजिए, हिमाचल में आप जवाब दे दीजिए, तो कोई क्यों रिलीज नहीं किया? नहीं, हिमाचल में देखिए, हिमाचल में हिंदुस्तान का सबसे अच्छा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस का फिगर है 14.5%, बेस्ट इन द कंट्री। सबसे कम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। I think even Gujarat has 14.5. I think you must correct your position. Even Gujarat has 14.5. They have won more awards. ये गुजरात पिछले 5 साल से कर रहा है, तो मैं आपकी बात मानूंगा नहीं, क्योंकि गुजरात को 7 बार एनर्जी अवार्ड एज ए चेयरमैन ऑफ द जूरी मैंने दिया है। अब क्यों नहीं मानेगी? तो ये आपको मानना पड़ेगा कि गुजरात के अंदर पावर सरप्लस स्टेट है, 18 करोड़ की प्रॉफिट केवल गुजरात की है, और 5 लाख करोड़ इस देश का टोटल एक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑफ डिस्कॉम्स है। सो डू नॉट मिसलीड द कंट्री। मेरे भाई आप क्यों गुजरात 5 लाख करोड़ लॉसेस डिड नॉट कम नाउ, दे केम एट योर 10 years of tenure and disgovernance। अरे पहले बात सुनिए। नहीं, that is the truth. Don't escape from the misgovernance. बीजेपी I will take on the BJP also if they don't function. But I will tell you, it was the 10 years of horrible misgovernance. Okay. Professor Iyer is a veteran power expert. Okay, Salman Sosa. Please don't tell me anything. Listen, अरे एक सेकंड, जो ये बीजेपी के इस वक्त पब्लिक स्पोक्सपर्सन party. I am questioning the BJP also. I will be questioning BJP also, not only you. I am questioning in the 1 year. Now I am questioning. So please don't. Professor Iyer, you complete that thing. Professor Iyer, you complete yourself. Let Salman Sosa complete. This is wrong. You must not be. I put people into compartment. This is the worst thing that the Congress is doing. No, Mr. Iyer, Mr. What?
You know who is talking about the editor of Inertia. I am the editor of Inertia. And I am the editor of the topmost publication in the country. So please, at least give some respect for people who know the subject. Your government has corruption. Okay, Professor Iyer, you made your point. Now don't get emotional. आप तो बोलने नहीं देते। Professor Iyer, don't get emotional. बोलने की क्या बात है? आप 10 साल से दूसरों को बोलने नहीं दे रहे थे। अय्यर साहब, आप बात सुनिए मुझसे। अरे आप तो बात नहीं करने देते। आपको किसने बोला डिबेट में आने के लिए अगर दूसरों को बात नहीं करते? नहीं बोल सकते मुझे। You are nobody to tell me this. You are nobody to tell me this debate. I am the top editor and you are just nobody to tell me this. So who are you? नहीं, who are you? Who are you? Okay, it doesn't matter. Don't get personal. Professor Iyer, hold on. Professor Iyer, don't get personal, please. Professor Iyer, please. Okay. I request you, Professor Iyer, don't. I'm telling Salman Joes, no personal comments, please go ahead. अय्यर साहब, मैं अय्यर साहब को ये कहूंगा, अपने आप को टॉप कहने से आप टॉप नहीं बनते। आप खुद ही जवाब नहीं दे सकते मेरे बदले। मुझे सवाल पूछा गया और आप नहीं जा रहे हैं। मुझसे कहा गया हिमाचल प्रदेश की बात, इन्होंने मुझसे पूछा हिमाचल प्रदेश की बात, मैंने हिमाचल प्रदेश का जवाब दिया। आप बीच में गुजरात को लाए। मैंने थोड़ी बोला कि गुजरात खराब है। Okay, you come back to topic. Okay, we are not debating Gujarat. We are not debating Himachal Pradesh. We are debating power crisis. The issue, when power is surplus, the central government is saying, why state governments are not buying? BJP, Congress, Janata Dal United, समाजवादी पार्टी, आप इलेक्शन में तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बोलती है कि हम बिजली पूरी देंगे, देने का टाइम आता है तो देते नहीं है। अमीश जी देखिए, बात यह है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहे कि भाई ये स्टेट्स की गलती है, वो नहीं करते, वो अपना नहीं काम करते, ये टीम इंडिया थोड़ी हुआ फिर। दिस इज नॉट टीम इंडिया कॉन्सेप्ट। टीम इंडिया कॉन्सेप्ट होता है अगर कोई परेशानी में है, अगर वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, आप उनकी मदद कीजिए। यहाँ पर गलती है, टीम इंडिया कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप मदद करिए। टीम इंडिया के खिलाफ है। मैं बीजेपी से इस पे सवाल करूंगा, लेकिन राजीव रंजन काफी देर से नहीं आए हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता है। होल्ड ऑन प्रोफेसर, ये मेड योर पॉइंट। राजीव रंजन अभी तक डिबेट में आए भी नहीं एक बारी भी। कितनी बिजली किल्लत है वो बताइए। जी देश को। रंजन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिजली अवेलेबल है, लेकिन सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं नीतीश कुमार, बिजली क्यों नहीं खरीद रहे? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? हालांकि समाजवादी जो यूनाइटेड हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भी बिजली नहीं खरीदी जा रही, वहां पर सोने के मुकुट डाले जा रहे हैं मंत्रियों को, लेकिन बिजली खरीदने के लिए पैसे नहीं है। कितना इंटरेस्टिंग है। आप समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन समाजवाद के लिए जरूरी है कि हम इस देश की जनता को, अपने राज्य की जनता को राहत दे, बिहार में राहत दे, बिहार में बिजली आए। हमारे कई व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनके भी हाथ पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्यों जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं? क्यों आपके पास पैसे नहीं है? कहां गए पैसे जो टैक्स के जरिए आपके पास पूरा हो गया? मिस्टर झा, कंप्लीट योरसेल्फ। आमिर जी, आपका सवाल पूरा हो गया? जी, राजीव रंजन गो। देखिए, आपने सुशासन बाबू की चर्चा की। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में बिहार की जो तैयारियां उन्होंने मुकम्मल की है, वो बिहार की जनता को पता है। और हमारी जरूरतें जिनको हम लोगों ने आकलन किया है, वो 3800 मेगावाट बिजली की है। सेंटर अपने सेंट्रल सेक्टर से हम लोगों को 2633 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करने की बात करता है। एक्चुअल सप्लाई 1800 से 1900 मेगावाट बिजली की है। और ये जो कमी है वो कहीं ना कहीं एनटीपीसी के जो जर्जर पड़े प्लांट्स हैं, उनके वजह से हम लोगों को एक्चुअल सप्लाई जो है 800 से 900 मेगावाट बिजली कम मिल पाती है। सर, एनटीपीसी के पास तो बिजली पड़ी हुई है, एनटीपीसी के पास तो सरप्लस बिजली है। आपकी जानकारी में कभी है? होल्ड ऑन, आपके पावर मिनिस्टर, बिहार के पावर मिनिस्टर, बिहार के पावर मिनिस्टर, बिहार के पावर मिनिस्टर, जब बिजली का संकट आएगा तो हम काम करेंगे। बिहार में 2 घंटे से ऊपर कई रात में बिजली नहीं आती। दैट इज द पॉइंट। मैं अपने व्यूअर्स के लिए सवाल पूछ रहा हूं, हमारे व्यूअर्स का स्वराज कहां है? उनको स्वराज तो तभी मिलेगा जब आप बिजली देंगे। बिजली उनको नहीं मिल रही, पानी उनको नहीं मिल रहा। मुझे लेकिन समझ में नहीं आता है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। नहीं, मैं आपको जो कहना चाहता हूं, अगर आप नहीं सुनना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। मेरा ये कहना है, पहले मेरी बात सुनिए। मेरे सवाल अपने आंकड़े गलत दे रहे हैं। एनटीपीसी पे आपका आंकड़ा गलत है। आई हैव टू स्टॉप यू देयर। बिल्कुल गलत नहीं है।
आप जो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो गलत है। मैं जो आपको कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, जो तालचर का इनका प्लांट है, जो कहलगांव का प्लांट है, और इवन अभी जो बाढ़ का जो इनका प्लांट अभी तुरंत तैयार हुआ है, उस प्लांट से भी लगातार ट्रिपिंग्स हो रहे हैं। जो भूटान में एनएचपीसी के प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे हम लोगों को बिजली मिलती है, वहां जाड़े के समय में बर्फ के कारण वहां पावर सप्लाई कम हो जाता है। मैं जो कहना चाहता हूं सुनिए, 450 मेगावाट बिजली के लिए हम लोगों ने पीपीए किया, पावर परचेज एग्रीमेंट किया। राजीव रंजन, आप बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट बता रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट आपको मैं बताता हूं, नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, अगर मैं 24 घंटे बिजली नहीं दे पाया तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। 24 घंटे वो बिजली नहीं दे पाए हैं, बिजली खरीद भी नहीं पा रहे, क्या इस बार वोट मांगने नहीं जाएंगे? आंसर दिस क्वेश्चन, दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन। सुनिए, और आप अमीश जी, गलत आंकड़े मत अगर दीजिए। हमने कहा कि बिजली की स्थितियों में बदलाव आएगा तो वो बदलाव आया है, और अभी हम लोग से ले रहे हैं, कई इलाकों में 2 से 4 घंटे बिजली आ रही है। अगर आपको ये बदलाव दिखता है तो मुझे नहीं लगता हम किस चीज के हम आगे बढ़ लोग रहे हैं। एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग में हम लोग इन कर रहे हैं। बहुत जल्द एक ट्रांसपेरेंट बिडिंग के जरिए हम लोग उस 450 मेगावाट बिजली सर, अभी तक तो आपने परचेज एग्रीमेंट ही नहीं करा। हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने यूपी बिहार जहाँ पे सबसे ज्यादा पावर क्राइसिस है, परचेज एग्रीमेंट ही नहीं करा। महाराष्ट्र ने भी नहीं करा, हालांकि मध्य प्रदेश ने भी नहीं करा। और हमारे यहाँ जो कंजम्पशन है पर बिहार में केवल 500 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये 43 लोकसभा की कमेटी की रिपोर्ट है अंडर मुलायम सिंह यादव, दिसंबर 2014। 5000 मेगावाट, 500 मेगावाट, 11 करोड़ जनता के लिए इतनी बुरी हालत। तो आज हमने कितना ऐड किया? आज हम केवल 50 मेगावाट इसमें से ऑपरेट कर रहे हैं। और आप ध्यान रखिए, महाराष्ट्र जैसा राज्य 30 गीगावाट उसको अपनी 11 करोड़ जनता को दे रहा है। इसमें फर्क देखिए आप। और दूसरी चीज है, आपने एनटीपीसी की बात की, मैंने अभी छापा इंटरव्यू एनर्शा के अंदर, मार्च इशू के अंदर, एनटीपीसी चेयरमैन अरूप रॉय चौधरी का। उन्होंने साफ कहा 40 बिलियन यूनिट्स दे हैड टू बैक ऑफ बिकॉज यू डिड नॉट बाय, डिस्कॉम्स डिड नॉट बाय द पावर। ये हार्ड रियलिटी स्टेट गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही सर, बिल्कुल बिजली नहीं आ रही इस वजह से। और कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको एग्री करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल बिजली पड़ी है हमारे देश के अंदर, लेकिन हमारी राज्य सरकारें क्यों नहीं खरीदती बिजली? चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो किसी और पार्टी की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, व्हाई दे आर नॉट बाइंग? दिस इज माई बिग क्वेश्चन, दिस इज माई बिग स्टोरी टुनाइट। और अपने व्यूअर्स के लिए आज मैं ये सवाल पूछूंगा, क्योंकि अगर आपके घर बिजली नहीं आ रही, आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं आ रही। क्योंकि राज्य सरकारें पैसे नहीं खर्च कर रही। कुछ कुछ राज्य सरकारें कह रही हैं बिजली महंगी है, हम खरीद ही नहीं सकते। मैं आपको डिफरेंस बताता हूं क्या है। प्राइवेट कंपनियों की बिजली की जो कॉस्ट है वो अराउंड 3.25 to 3.88 है, और एनटीपीसी की ग्रॉस कॉस्ट अराउंड 3.15 to 3.20 है। यू कैन सी द डिफरेंस। डिफरेंस इज नॉट मच, मार्जिनल, इट इज अ मार्जिनल डिफरेंस। तब भी नहीं खरीद रहे, और जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो झगड़ा हो रहा है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। और आंकड़ों को अपनी सुविधा से बताया जा रहा है। जो आंकड़े मुझे हासिल हुए हैं वो आंकड़े कहते हैं कि राज्य सरकारें बिजली नहीं खरीद रही। और सबसे बड़ा क्राइसिस उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर है। यह भी बड़ी स्टोरी है। मैं ब्रेक लेता हूं छोटा सा, ब्रेक के बाद लौट के आते हैं। वी आर डिबेटिंग टुनाइट पावर प्ले। ये पावर प्ले हो रहा है और इस पावर प्ले को हमारे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। हम ब्रेक के बाद इसकी बात करें। आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट, और आज हम बात करें पावर प्ले की। आखिरकार पावर प्ले कौन कर रहा है? क्विकली रामकृपाल सिंह, क्विक व्यू फ्रॉम यू। फैक्ट हमारे सामने, हालांकि संबित पात्रा कोई भी आंकड़ा दे, सलमान सोस कोई भी आंकड़ा दे, राजीव रंजन साहब तो कुछ और ही आंकड़ा दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा पावर क्राइसिस यूपी और बिहार के अंदर है। उसके बाद अगर कहीं पावर क्राइसिस आता है तो वो ओडिशा है। ओडिशा में भी कुछ कुछ दिक्कतें ज्यादा है। क्या आपको लगता है कि मौजूदा परिस्थिति के अंदर हमारे सामने खाना पड़ा है, लेकिन वी डोंट वांट टू बाय इट? उत्तर प्रदेश के अंदर हम सोने के मुकुट डाल के चलने को तो तैयार है, लेकिन बिजली को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। छोटी सी बात बताऊं क्विकली। देखिए, ये बीमारी सारे पॉलिटिकल पार्टियों ने मिल करके, उसका रीजन है बिजली, सड़क, पानी। 3 नारे दिए जाते हैं गांव में जी। पानी के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि पानी कहीं सप्लाई है कहीं नहीं है, लोग कुआं खोद के पानी पीते हैं। सड़क के लिए वन टाइम बन गई, वो टूटी हुई है, तब भी आदमी चल लेता है। लेकिन अमीश जी, जब आप बिजली के सवाल पर जब उससे सब्सिडाइज रेट पर देने की बात करते हैं तो 60 साल उस नतीजा क्या हुआ है कि आपके पास पैसा है नहीं, और कर्ज लेकर के आप बिजली मंगाते गए। आज हालत यह हो गई है
कि न तो आप जनरेट कर पा रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजली सप्लाई का वो इतना जर्जर है कि वो उसमें ट्रांसमिशन लॉस भी है, और जैसे भी आ रहा था ना कि सरप्लस बिजली है, वो इनकी कैपेसिटी ही नहीं है उसको ले लें। तो कुल मिलाकर के 60 सालों से सब पार्टियों ने मिलकर के इस देश में पावर सेक्टर के और वोट का एक साधन बनाया, जिसके नाते इसका आज रियल सेंस में जिसको कहते हैं ईमानदारी से विकास नहीं हुआ, इसको वोट का साधन माना गया। इसलिए गांव में 2 घंटे बिजली, और जैसे एक होता है ना कि डिमांड कितनी है, जब आप जहां 2 घंटे सप्लाई कर रहे हैं, आप 24 घंटे जहां बिजली चाहिए वहां 2 घंटे के हिसाब से आप डिमांड तैयार करते हैं। झूठी है, डिमांड की बात नहीं है। संबित पात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप रूलिंग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, क्या आपको लगता है कि 24 घंटे बिजली का वादा सिर्फ वादा करने के लिए होता है, वोट लेने के लिए होता है, उसके आगे स्टोरी फिनिश हो जाती है? बिल्कुल नहीं, आपने बहुत सही प्रोग्राम किया। पहले मैं आपको कांग्रेचुलेट करूं। देखिए, अगर हिंदुस्तान को आगे वाकई बढ़ना है तो 24 घंटे बिजली हर घर को मिल सके, ये जो सपना मोदी जी का है, इसे हमें पूरा करना ही होगा। और इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी के, वो हम जमीन पे इलेक्शन लड़ते रहे अलग बात है, मगर आंकड़ों के आधार पर। आप देखिए, जो हमने प्रॉमिस किया था उसके आधार पर पीयूष जी के मंत्रालय ने क्या काम किया है। मैं 2-3 छोटे फैक्ट रखूं क्विकली। जो पावर डेफिसिट है, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे लोएस्ट पॉइंट में आके खड़ा हुआ है, 3.6%। देखिए, हम सेंटर हैं तो हम फ्यूल के बारे में बात कर सकते हैं और पावर जनरेशन के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स में भी आप है, राजस्थान भी बिजली नहीं खरीद रहा, बिजली हरियाणा भी नहीं खरीद रहा, महाराष्ट्र ने भी अभी एग्रीमेंट साइन नहीं किया। हालांकि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी दिक्कत है नहीं है, बिहार और यूपी का तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है। मैं इसको भी बताता हूं, जिन राज्यों में आप है, वाई यू आर नॉट प्रेशराइज देम, उनको क्यों नहीं प्रेशराइज करे, मनोहर लाल खट्टर को क्यों नहीं प्रेशराइज कर रहे, राज्यों को क्यों नहीं प्रेशराइज किया जा रहा? अमित जी, मैं पूरा इसका भी उत्तर दे रहा हूं, मुझे 50 सेकंड टाइम दीजिए, मैं सुन रहा था सबको। तो पावर उनका मोदी जी से कोई अलग विजन है? अब मैं बोल लूं अगर अमित जी आप? ओके मिस्टर पात्रा, गो अहेड। पावर डेफिसिट सबसे कम पोजीशन पे आज 3.6 पे हम खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, आज पहली बार जो जनरेशन ऑफ पावर है वो सबसे 20 साल में सबसे हाईएस्ट है, 8.4% पे हैं हम। और कोल, खास करके हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन इन 23 ईयर्स, 8.3% में। सेंटर फ्यूल के मामले में काम कर रही है। जनरेशन में भी मेरे पास आंकड़े हैं जिससे बहुत अच्छा जनरेट हुआ है। आपका वाजिब प्रश्न है कि स्टेट्स क्यों नहीं खरीद रहे हैं, इसमें अभी राम कृपाल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आप देखिए, बिना पॉलिटिक्स किए हुए जो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट के पास है, आपको ध्यान होगा मई 30 तारीख पिछले साल को एक बहुत बड़ा आंधी तूफान दिल्ली में आया था और किस प्रकार से ट्रांसमिशन पोल्स अपरूट हो गए थे। लगभग एक दिन के लिए पूरा नॉर्दर्न एरिया हमारा अंधकार में हो गया था। हमने पावर दिया, सेंटर ने पावर दिया, मगर दिल्ली ले नहीं पाई क्योंकि उसके पास ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बिहार में आप क्या कहेंगे? बिहार पर संबित पात्रा आप क्या कहेंगे? राजीव रंजन तो आपको ब्लेम कर रहे हैं। नहीं, राजीव, मैं तो कह रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहूंगा। जब हमारे मंत्री पॉलिटिक्स तो हो रही है पावर के ऊपर, तो नहीं, आपने सही कहा, सोने के मुकुट पहनने के लिए टाइम है। आप कर ही रहे हैं। नहीं, सुन तो लीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। 10 महीने मैं आपको देश की आजादी के 65 वर्षों का आप ये बीच में बोलना राजनीति ना करें। 10 महीने में पूरा कर दिया। ये सब ये सब फालतू बातें ना आप अपने यहाँ बोलते रहिए, वो लोग आपको सुनने वाले नहीं। फालतू बात फालतू बात ही है। आपको आप अच्छे काम क्या समझेंगे? आप अच्छा काम क्या समझेंगे? आप राजनीति करने में बिजी है, अच्छा काम आपको समझ में नहीं आएगा। और इसलिए मैं कहूँगा, आप अहंकार पे लगाम लगाइए। आपके टाइम पे मैं नहीं बोल रहा था आप किस प्रकार से डिसकॉर्टियस हैं, आप भद्रता तक फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा आदमी बोलता है तो बीच में बोलते हैं। कृपया करके आप अपनी भद्रता मैं किसी के बीच नहीं बोलता, मैं किसी के बीच भद्रता नहीं करता, मगर जब जो बोलता है आप उसके बीच में बोलकर, बीच में कूदकर आप प्रूव करते हैं कि आप अच्छे काम का मतलब नहीं, आप इस तरीके से बात कीजिए। बिल्कुल करूंगा। आप मेरे टाइम पे मुझे बिल्कुल नहीं, आप भद्र व्यवहार दिखाइए। आप अपने समय बोलिए, मैं अपने समय बोलूंगा। बिजली की बात करते हैं, जनता की बात कर लेते हैं। बोलिए, जनता की बात करते हैं जिनको बिजली नहीं और मैं जनता की बात कर रहा हूं, आप मुझे करने दीजिए, आप अपने समय बोलिएगा। देखिए अमीश जी, मैं डाटा के साथ बैठा हूं, यहाँ 20 सेकंड नहीं करूंगा। 20 सेकंड में आप देखिए, कोल स्टॉक को लेकर 2014-15 में 67 ऐसे प्लांट थे जो कि बंद होने के कगार में थे। आज
2015-16 में मात्र 12 ऐसे प्लांट हैं जिसमें कोल की कमी है। सर आपने ये जो प्लांट शुरू करे हैं, लोगों तक बिजली तो पहुंच नहीं रही है, दिक्कत ये बड़ी है। एक एक करके होगा ना। हमने अभी बताया कि एक दिन ऐसा भी था कि ₹0 पर यूनिट करके हिसाब से बिजली बिक रही थी, फिर भी स्टेट्स राजीव रंजन तब तो पैसे की कमी नहीं आती, सब पता करें पावर परचेज का चीज तो आप ले लेते, लोगों को दे देते। समीर को आपने समझ दिया, मुझे भी अपनी बात कहनी। प्लीज प्लीज 30 सेकंड सर। जो बिहार की तैयारी है, नहीं, जो बिहार की तैयारी है वो पहले सुन लीजिए। बिहार ने ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में काफी काम किया। 2633 अच्छा, मतलब तभी 4 घंटे बिजली मिल रही है, इतना काम करने के तरफ से मिल रहा है। देखिए पहले मुझे अपनी बात, अगर अमित जी आप इतना इंटरफेयर करेंगे तो मैं अपनी बात नहीं करूंगा। प्लीज गो अहेड। 450 मेगावाट बिजली पावर परचेज एग्रीमेंट जो एसआर से हुआ, एसआर के कोल ब्लॉक को सेंटर ने कैंसिल किया है और अभी उसका अल्टरनेटिव सेंटर को तय करना है। हम लोग अभी जो जीएमआर से ले रहे हैं बिजली, अडानी से बिजली ले रहे हैं। हमारी जो जरूरतें 3800 मेगावाट बिजली की, लगभग 3 एनटीपीसी के पास बिजली पड़ी हुई है, आपको अदानी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको बाकियों के पास बिजली जाने की जरूरत नहीं है। आप एनटीपीसी के पास बिजली पड़ी हुई है, व्हाई डोंट यू बाय फ्रॉम देम? आमिर जी आपने पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं साइन करा हुआ। अगर पीयूष जी ने जो बातें कही वो ब्रह्मा की लकीर मत मान लीजिए। अरे मैं ब्रह्मा की लकीर नहीं मानता, सच्चाई तो हमारे सामने है सर। ₹5.90 ओके प्रोफेसर, एनटीपीसी के सरप्लस बिजली पड़ी नहीं पड़ी? एनटीपीसी ने पिछले साल 40 बिलियन यूनिट बैक ऑफ किया है। दैट इज द पॉइंट। पीपल हैव नॉट परचेज्ड इट। एंड यू आर सेइंग कि पीयूष गोयल गलत बोल सकते हैं, एनटीपीसी को गलत बोलेगा। दे आर लिस्टेड कंपनी इन स्टॉक मार्केट, अगर उनकी बिजली नहीं खरीदी जाएगी उनको लॉस होगा, उनके शेयर होल्डर्स है। एनटीपीसी ₹5.90 बिजली हम लोगों को पे कर रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत गलत आंकड़ा है आपका। बिल्कुल नहीं, टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। दे आर द चीपेस्ट पावर इन द कंट्री एंड दे आर अ वर्ल्ड क्लास ऑपरेटर। प्लीज बी केयरफुल। आप जिस कंपनी के बारे में कह रहे हैं वो भारत की शान है, सुनिए, वो विश्व भर में भारत की शान है और उसके प्लांट 85% पीएलएफ के ऊपर चल रहे हैं। दुनिया में चाइना हो चाहे यूएस हो, कहीं भी 85% पीएलएफ पे कोई थर्मल पावर प्लांट चला नहीं रहा है। और राजीव रंजन, आपके आंकड़े बहुत कमजोर है और ₹5 प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली वो नहीं दे रही है, ₹3.25 है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और आपको पता चल जाएगा एनटीपीसी। सर मैं अपने होमवर्क करके आया हूं, आई एम डिबेटिंग टुनाइट, मैं अपने होमवर्क करके आया हूं। देखिए बाहर से बिजली हम लोग किस रेट से खरीद रहे हैं, हमें जवाब मिल रहा है, सवाल का मुझको जवाब मिल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज बिजली को लेकर कितनी सीरियस है। ओके ओके सलमान सोच, हम लोग बिल्कुल सीरियस है और हम लोग ईमानदारी से बिहार के पावर सिनेरियो को बदला है और आने वाले समय में बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। राजीव रंजन, यू मेड योर पॉइंट। ओके सलमान सोच, फाइनल कमेंट्स ऑन दिस डिबेट। देखिए जल्दी 2-3 पॉइंट, क्योंकि संबित ने कुछ स्टेटिस्टिक्स आपको दिए, मैं भी आपको बताऊं। इन्होंने जनरेशन की बात की, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जनरेशन में बहुत रोल होता है। यूपीए गवर्नमेंट के 10 साल में जितनी जनरेशन कैपेसिटी ऐड हुई उतनी उससे पहले 55 साल में नहीं हुई थी, नंबर 1। नंबर 2, जो आपके एक्सपर्ट हैं अय्यर साहब, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने गुजरात को तो बहुत 5-6 साल अवार्ड भी दिए हैं, लेकिन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, नंबर 7 गुजरात इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। मेरा डेटा गलत नहीं, इट्स नॉट राइट। नंबर 7 अमंग स्टेट्स गुजरात का अच्छा है, लेकिन नंबर 7 है गुजरात। आई हैव डेटा फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटा। अरे लीडिंग द कंट्री। अरे क्या कहते हैं, इफ यू टेल मी अय्यर साहब, दिस इज data.gov.in. This website is a fraud website from where you are taking. If you do not know the power sector, your own Montek Singh Aluwalia was given a book called Power in Crisis. I am showing you something, and his 7 chapters was given to your Montek. He said I will implement this book, and that time our power shortfall was 50 gigawatt. And I am also telling this government that आपकी असली denial of access shortfall 150 gigawatt है. So आप ये मत बोलिए हम एकदम न्यूट्रल पार्टी है। और ये गुजरात का रिफॉर्म्स हुए ना, आप सुनिए लास्ट ईयर छत्तीसगढ़ को अवार्ड मिला। आप बोलने नहीं देते, आपने मेरी बात सुनी कि मैं आपकी बात सुनूं। So please don't mislead this country with your wrong data. You cannot. Let him complete. अमीश, देखिए अय्यर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, आप जितना भी चिल्लाएं उससे
वाले हैं। Let Salman Sound गवर्नमेंट ऑफ speak. इंडिया की वेबसाइट है। किसकी इंडिया की वेबसाइट है? किसकी वेबसाइट? You refuse to listen to a government of India website? Which website? ये government of India प्रोफेसर website Salman है। Sound जियो- speak. मेरा टाइम क्या ओवर हो कहते गया हैं आप? डिबेट का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप बिलीव नहीं करते? नहीं, which website? thank you. What are you quoting? Thank you so much. Professor Iyer, you're a researcher. I am the top researcher in Asia, not only in your country. Even Bhutan में आपने fraud किया. Bhutan में fraud हुआ. don't use these words, okay? That was not taken care of by you. Bhutan में, Okay, sir. Professor Iyer, if I start the Bhutan issue, इंडिया की you वेबसाइट will be in serious trouble. क्या है? Don't talk about क्या it. कहते हैं आप? This is strange. Bhutan venture trading. Okay, This Salman is Sound the commission scam has Professor come Iyer, here. Professor Iyer, hold on, claim to that's be okay. You claim to be a top researcher. You don't know what the government of India की website. I am telling you, you do not know about the Salman. I'm very sorry. Salman Sound, you cannot talk like this. लेकिन You cannot talk with your government of base. India की You are website- talking baseless. You do not have Government of data. India- And this is a horrible situation. I am the person who gave your guy, Dr. Montek Singh Ahluwalia, a perfect report. This is what? And this book was launched just This is by your own guy. Okay, not paper me. time कम है इस समय. Okay, thank you so much. You made your point now, Professor Iyer. आपने भी अपनी This बात is कह दी. data Okay, wind up the government of India data. जी, Okay. okay. Some आप government of India last से 10 बड़े seconds नहीं हैं। closing remarks. Hold on, Professor Iyer. 10 seconds, not more than that. नरेंद्र मोदी जी एंड थैंक यू पीयूष गोयल जी, आपने बड़ा अच्छा काम किया कि 3.6% पावर डेफिसिट पर बिजली घर पे पहुंचाइए लोगों के, वो इम्पोर्टेंट है। हमारा काम जनरेशन और फ्यूल है, हमने अपना काम बेहतर किया है। हम आशा करते हैं कि टीम इंडिया के स्पिरिट में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन और अपनी स्टेट गवर्नमेंट को भी बोलेंगे, हरियाणा को, मध्य प्रदेश को, सभी अपनी राज्य सरकारों को भी आप बोलेंगे। दैट इज द प्रॉमिस। ओके, हमारी राज्य सरकार भी अभी नो आई है, पॉलिटिक्स, ट्रांसमिशन लोगों को बिजली दे दीजिए। नो पॉलिटिक्स, लोगों को बिजली मैं दे आपकी दीजिए। बात पर कायम हूं। एनटीपीसी और प्राइवेट सेक्टर के टैरिफ प्लान में बहुत बड़ा नहीं अंतर है। आपके आंकड़े गलत है सर। नहीं सर, with all due respect, चेक कर आपके लीजिए। आंकड़े गलत और हैं। एनटीपीसी की Okay. बिजली काफी महंगी है, उसके मुकाबले हम एसआर से ले रहे हैं काफी सस्ती बिजली, ये हमारे व्यूअर्स की बात है, बिजली नहीं कर रही है। मैं सिंपल एक बात कहूंगा अमीश जी, बिजली को लेकर के सारी पार्टियों ने राजनीति की है, उसको वोट खींचने का साधन माना है। इसलिए क्या हुआ है, जो हालत आज है, ये लोग बिजली देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये जब बिजली देंगे उसे सस्ता देना पड़ेगा और इनके पास पैसा है नहीं। इसलिए मैं बताऊं, जब तक बिजली नहीं देंगे, बिजली का हालत यही रहेगा। थैंक यू सो मच। इंटरेस्टिंग बात है कि लोग सत्ता में आते हैं बिजली के नाम पर, लेकिन चले भी बिजली पानी के नाम पे जाते हैं, इसमें भी कोई दराई नहीं है। अच्छा होगा चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, बिजली पे काम करें, नहीं तो अगर बिजली गिरेगी तो सबकी कुर्सी हिलेगी। आप देखते रहिए जी, हम आपको बड़ी खबरें लगातार और निरंतर दिखाएंगे।